Hello everyone, welcome to all of you. In this session we will discuss problems related direct formula. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो कि कुछ फार्मूला है 3-4, उस पर ये टोटल क्वेश्चंस डिपेंड होगा. ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं एक बार. पहले फार्मूला देख लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला होगा जिसका हम इसमें से यूज करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे. बेसिक फार्मूला है, जैसे कि आपको मालूम होगा 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है. राइट डाउन इन योर कॉपी 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ठीक है, ये 3 बेसिक फार्मूला है जिस पर ढेर सारा क्वेश्चन फिलहाल डिपेंड होगा. 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक फार्मूला है जिस पर अभी आपका ढेर सारा सवाल हम इस पर करने जा रहे हैं. ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ये अभी सवाल है जिस पर हम सवाल करने जा रहे हैं. ठीक है, तो आपको हम इस पर पहले एक क्वेश्चन हम लेकर के दिखाते हैं. यहाँ पर देखिए जो हम सवाल करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस क्या होने जा रहा है इससे रिलेटेड. क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है आपका tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स. ये जो टॉपिक अभी हम करने जा रहे हैं ये आपको पूरे मैथमेटिक्स में पूरे क्लास 12 में भी मिलेगा. 3-4 बार अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स में यहाँ पर मिलेगा, डेरिवेटिव्स में मिलेगा, इंटीग्रेशन में मिलेगा. तो इन सारे टॉपिक को आप याद रखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका. जैसे पहला नंबर सवाल है, ये tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स है. इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे? सिंपल सा इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो आप जैसे ये सवाल आपके सामने दिखेगा आपको तुरंत फार्मूला याद आना चाहिए. आपको तुरंत क्या होना चाहिए, फार्मूला याद आना चाहिए. ये फार्मूला आपका क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा. ये फार्मूला आपका क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला देख लीजिए क्या है यहाँ पर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे साइन थीटा है. साइन थीटा का फार्मूला क्या होने जा रहा है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से सवाल होने जा रहा है. अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2 कैंसिल हो रहा है, साइन कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, और बच क्या जाएगा फिर इस पूरे सवाल में, क्या क्या बचेगा. अब सवाल में बचेगा आपका tan इनवर्स, ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा साइन एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा कॉस एक्स बाई 2. ऊपर बचेगा आपका साइन एक्स बाई 2 और नीचे क्या बच जाएगा आपका कॉस इक्वल टू tan इनवर्स और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या हो जाता है आपका tan एक्स बाई 2. और आपको फार्मूला मालूम है tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है, थीटा. तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल हुआ, x बाई 2 इज योर आंसर. x बाई 2 इज योर आंसर. ठीक है, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा. ये आपका टॉपिक हुआ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 2 से 3 लाइन का सवाल. इस तरह से भी हम इससे रिलेटेड ढेर सारा सवाल करेंगे अभी. ठीक है, तो देखिए अभी हम कैसे बना रहे हैं कुछ सवाल. फार्मूला लिख लीजिएगा अच्छे से, 2 बार 3 बार याद करने की कोशिश करिएगा.
चलिए हम क्लीन कर लें थोड़ा इसको एक बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यदि सपोज कर लिए थोड़ी देर के लिए यही क्वेश्चन होता और यहाँ पर कॉट इनवर्स लगा होता तब क्या करते? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। चलिए हमारे साथ तेजी से करते चलिएगा। कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे है साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कॉट इनवर्स, यहाँ देखिए 2 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। 2 और 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर साइन से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या ऊपर? साइन एक्स बाई 2 और नीचे बचेगा आपका कॉस एक्स बाई 2। और साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 क्या हो गया आपका? कॉट इनवर्स tan एक्स बाई 2। लेकिन एक बहुत बड़ा मुसीबत हो गया आपके साथ कि यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर tan है। तो कल भी आपको ये बात समझा रहे थे बिल्कुल कि जब भी यहाँ पर उल्टा आ जाए तो आपको क्या करना, इस tan को कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तब तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan एक्स। जैसे यहाँ देखिए tan इनवर्स tan एक्स, कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, इस आदमी को किस में बदलना है? चेंज इनटू कॉट। इस tan को क्या करना है? कॉट में कन्वर्ट कर लेना है। और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग? 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा वाला। तो क्या लगेंगे, लिखेंगे इसको कॉट इनवर्स tan थीटा को लिखेंगे कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज योर आंसर। पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं हम लोग यहाँ से। tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपका? tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर आगे क्या करने जा रहे हैं। फॉर्मूला देखिए लगाते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है जी? tan स्क्वायर। और जब आप इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो कितना बन जाएगा? tan एक्स बाई 2। बिल्कुल बच्चा वाला सवाल हो रहा है, सारा सवाल 2 3 4 लाइन में बन रहा है आपका। सो एक्स बाई 2 इज योर आंसर। सो एक्स बाई 2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है tan इनवर्स वन प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, जल्दी से करिएगा। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। टू साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पर क्या होगा बताइए, 2 और 2 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हुआ क्या, बचा क्या यहाँ पर, क्या क्या बचा, ऊपर पर देखिए एक कॉस पूरा कटेगा स्क्वायर से क्योंकि 2 गो है, बचा क्या यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 और बचा क्या साइन एक्स बाई 2। अब जल्दी से बता दीजिएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई कितना होता है, tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। फिर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया आपके सामने, यहाँ पर tan है यहाँ पर कॉट है, आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना होगा, इसको बदलना होगा, चेंज इनटू tan, इसको tan में बदलना होगा। तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर। चलिए 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, तो आपका आंसर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाय 2। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। आंसर क्या हो गया आपका, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज योर आंसर। पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल 1 सेकंड में कर लीजिए इसको जल्दी से आप लोग खुद से। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉट इनवर्स 2 और 2 कैंसिल हो गया और बचा कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। आंसर में हो गया क्या आपका एक्स बाई 2। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से आपको हम मुसीबत में डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम आपको थोड़ा सा मुसीबत में डालने का कोशिश करेंगे। यदि हम यही सवाल, ठीक है, हम यदि यही सवाल आपको दे दें, लेकिन डिफरेंस क्या सवाल में कर दें कि कॉस नहीं देकर के वहाँ साइन लिखना, अब क्या करेंगे आप? आपके सामने जो 1 प्लस कॉस दिख रहा है, यहाँ पर हम सवाल 1 प्लस कॉस देंगे नहीं। हम सवाल आपको क्या दे रहे हैं, tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, ये हम आपको सवाल दे रहे हैं। क्या करना चाहेंगे?
सोच लीजिए, क्योंकि आपको एक बात मालूम है कि सर 1 माइनस साइन एक्स का तो कोई फार्मूला आप बताए नहीं है अभी तक। तो बिल्कुल सही बात है, आपका भी सोचना सही है कि 1 माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का हम आपको फार्मूला नहीं बताए। लेकिन आप अपना मतलब यूज कर सकते हैं कि नहीं नहीं, एक काम करते हैं ना, क्या ये 1 माइनस कॉस एक्स नहीं बन सकता? बन सकता या नहीं बन सकता? आपको करना क्या है, साइन को चेंज इनटू कॉस, चेंज इनटू कॉस, इसको कॉस में कन्वर्ट करिए। साइन को क्या करना है भाई, चेंज इनटू कॉस। 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना भाई, साइन को 90 माइनस थीटा, कॉस को कॉस 90 माइनस थीटा। अब सवाल देखिए क्या हो गया आपका, सोचिए जरा। ये सवाल हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब तो खुश हैं, क्या किया हमने, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला ध्यान दीजिए इधर, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा क्या है यहाँ पर, ये आदमी आपका थीटा है, ध्यान दीजिएगा, बाई 2 करना है, बाई 2 तो क्या बन जाएगा ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। ध्यान दीजिएगा, बड़ा यूनिक चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं, बटे 2 करना है, पाई बाय 2 पहले से और आधा करना है, पाई बाय 4 हो जाएगा ना, और एक्स बाई 2, तो ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, अब बचेगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। तो रूट से बाहर निकालेंगे, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। फिर बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है आपके सामने कि सर 1 माइनस साइन एक्स का तो फार्मूला बताया ही नहीं है और नीचे कॉस एक्स का फार्मूला बताया ही नहीं है। तो यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, दोनों को कन्वर्ट कर देना है। ये जो साइन दिख रहा है इसको कॉस में चेंज करिए, ठीक है, इसको क्या करिए कॉस में चेंज करिए, और ये जो कॉस दिख रहा है इसको क्या करिए साइन में चेंज करिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 1 माइनस साइन दिख रहा है ना, तो साइन को क्या करना है आपको
साइन को क्या करना है, कॉस में चेंज करिए, और नीचे जो कॉस दिख रहा है उसको क्या करिए, साइन में चेंज करिए। ठीक है, चलिए तो ये सवाल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, और नीचे कॉस को 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और 1 माइनस साइन सॉरी 1 कहाँ था, नीचे है साइन थीटा, नीचे क्या है, सॉरी इसके लिए यहाँ पर माइनस आ गया था। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। कुछ कैंसिल आउट हुआ क्या, यस 2 कैंसिल हो गया, ये साइन पूरा कंप्लीट कैंसिल हो गया। नाउ द रिमेनिंग टर्म हियर इज साइन अपॉन कॉस। नाउ द रिमेनिंग टर्म हियर इज दैट tan इनवर्स, ऊपर एक साइन बच गया, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और एक कॉस बच गया, कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब साइन अपॉन कॉस क्या हो गया आपका, tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। सो आंसर विल बी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, बड़ा ही अच्छा सवाल था ये, ध्यान में रखिएगा। जब भी कभी फार्मूला नहीं दिखे, साइन कॉस में इंटरचेंजिंग दिखे, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सवाल बनाएंगे फिर। ठीक है, आगे चलें फटाफट हम लोग। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेंगे, एक काफ़ी यूनिक स्टाइल वाला सवाल होने वाला है हमारे साथ। एक फॉर्मेट देखना है आपको, क्या फॉर्मेट होगा इसमें, कि यदि एक ही क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, यदि एक ही क्वेश्चन में, सवाल पहले लिख डालते हैं हम। आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x प्लस साइन x बटे cos x माइनस साइन x। whenever in any question related inverse trigonometry and you have form cos x plus sin x and cos x minus sin x, listen once again, यदि किसी सवाल में आपको cos प्लस साइन और cos माइनस साइन रहे तो इसका लिए क्या प्रोसेस यूज होगा। एक यूनिक रूल आपको हम लिखाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। रूल में आपको इस सवाल, इस फॉर्म को आपको याद रखना होगा कि जब भी कभी आपको cos x प्लस साइन x दिखे और cos x माइनस साइन x दिखे, यदि ऐसा कभी रहे तो आप क्या करेंगे। तो ये देखिए, टारगेट करिए यहाँ पर, आपको क्या करना है, इस आदमी पर टारगेट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस आदमी पर टारगेट करना है। यहाँ पर क्या है, cos x, तो डिवाइड बाय cos x इन इच टर्म। रूल के अकॉर्डिंग, रूल हम एक लिख रहे हैं यहाँ पर, रूल क्या बन रहा है, डिवाइड बाय cos x इन इच
टर्म, ठीक है। सारे टर्म में आपको क्या करना है, cos x से डिवाइड करना है। एंड साइन जब cos x से डिवाइड करेंगे तो सोचिए क्या बनेगा आपको, cos x से जब डिवाइड किए तो ये क्या बन गया 1, cos x से डिवाइड किया क्या बन गया ये tan x, नीचे जब cos x से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 1 और माइनस tan x। इस फॉर्मेट को क्या करना है, सेटिंग करना है, सेट ऑन द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पर सेट करना है मालूम है, tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर। सेट ऑन द फॉर्मूला tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, इसे चल रहा है ना जी, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आपका पूरा रूल हो गया एक तरह से, ठीक है। फिर से कि जब भी कभी आपको ये फॉर्मेट दिखे तो आपको क्या करना है, प्रत्येक टर्म में cos x से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको ये मिलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर सेट करना है। मतलब आप जिसे 1 दिख रहा है तो 1 की जगह पर tan π/4 लिख सकते हैं। tan π/4 का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस तरह से वैल्यू आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, जब आप डिवाइड करेंगे tan इनवर्स cos x से तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x। सारे टर्म में इसको देखिए अब ऐसा लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan π/4। सोच लीजिए ये जो 1 दिख रहा है ये 1, इसको tan π/4 लिख सकते हैं प्लस tan x बटे 1 माइनस, यहाँ पर देखिए tan x अकेला है तो हम इसको ऐसा लिखें तो कोई तकलीफ़ क्या, tan π/4 इंटू tan x, कोई तकलीफ़ क्यों नहीं, कोई तकलीफ़, क्योंकि भाई tan π/4 का मान 1 होता है। 1 के साथ तो आप किसी को मल्टीप्लाई कर दें तो कोई तकलीफ़ क्या, यहाँ पर tan x है, ध्यान दीजिए यहाँ पर केवल tan x है। हमने क्या किया, tan π/4 इंटू tan x लिख दिया, कोई तकलीफ़ नहीं। क्यों तकलीफ़ नहीं, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है। अब जरा इस आदमी को गौर से देखिए तो पहचानते हैं क्या, यस tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला है आपको tan a प्लस b का। किसका फॉर्मूला है, tan a और प्लस और में b। अब फॉर्मूला मालूम है आपको, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता क्या है थीटा। आंसर हो गया π/4 प्लस x। कितना अच्छा सवाल था ना दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल था। ये बार बार आपको रूल मिलेगा तो माइंड में रूल को सेट कर लीजिए, बैठा लीजिए। जल्दी से इसको छापिए, हम फिर से डिस्कस करेंगे कि क्या होने जा रहा है। थोड़ा सा पानी पी लें जल्दी से, जल्दी जल्दी इसको छापिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, हम इसको फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे सारे बच्चे, लोग लिखते रहें जल्दी जल्दी। जब भी आपको ये फॉर्मेट दिखे cos x प्लस साइन एक्स बटे cos x माइनस साइन एक्स, आपको करना क्या है, cos x से डिवाइड करना। यहाँ पर जो भी आदमी रहे आपको उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी आदमी रहे आपको उससे डिवाइड करना है। हमने डिवाइड किया cos बटे cos 1, साइन बटे cos 10, cos बटे cos 1, साइन बटे cos कितना 10। उसके बाद रूल में हमने क्या लिखा, आपको tan a प्लस बी के फॉर्मूला पर सेट करना है। तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, इसको लिखते हैं tan a प्लस बी। और फार्मूला आप जानते ही हैं, tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा। तो इस तरह से हो गया ये आपका कहानी। Okay, got it.
एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी और आपको हम बताने जा रहे हैं। कल भी हम पिछले क्लास में भी ये बात हम कर रहे थे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली फार्मूला पर ही डिपेंड। आप देख रहे हैं हम जितना सवाल बदल रहे हैं फार्मूला बदलता जा रहा है, रूल बदलता जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना हो, जितना फोकस आप सवाल पर करते हैं ना, उतना ज़्यादा फोकस आप इस चीज़ को याद करने में भी लगाएं। कॉपी पलटाएं और बार बार देखें कहाँ पर हमने रूल, कहाँ पर नॉट, कहाँ पर रिमेंबर पॉइंट, कहाँ पर फार्मूला लिखवाया, आप उसको याद रखें। दोस्त अस्त्र रहेगा आपके पास तभी तो आप फाइट कर पाएंगे ना। आप कितना ताकतवर क्यों ना, आपसे कुछ नहीं होगा। तो ऑल दीज आर वेपन्स, यही आपके लिए हथियार का काम करेगा। तो याद करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको जमा करिए। जमा करिए मतलब याद करिए, तभी आप से सवाल आसानी से बन पाएगा। अब चलिए आपको एक नया फार्मूला यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। आपको 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला आता था, लेकिन आपको 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फार्मूला नहीं आता था। लेकिन अभी आपको हम अब 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फार्मूला बताने जा रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का आपको भी हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। जैसे कि पहले हम एक सवाल ही लिखना चाहेंगे। एक सवाल है, हम समझिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स और बटे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका सवाल है। tan इनवर्स, फिर से आई रिपीट दिस क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। क्या कर पाएंगे इस सवाल में, आप सोचिए। तो आपको जस्ट अभी एक बात हम बताए कि आपको 1 प्लस साइन एक्स का हम फार्मूला पढ़ाए, लेकिन 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला नहीं पढ़ाए। तो अभी अब आपको हम 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला पढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे। याद रखेंगे रूल और फार्मूला। फिर से हम एक रूल लिखा रहे हैं। क्या रूल लिखा रहे हैं कि जब भी कभी आपको क्या दिखे, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स दिखे, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। फिर से 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, दूसरा, जब भी कभी आपको 1 माइनस साइन एक्स का रूट में दिखे तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ये कब कंडीशन लागू होगा, जब x का वैल्यू लेस देन 5/4 रहे। चलिए, अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा, सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा क्या। आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर थोड़ा इसको समझाइए और अच्छा से। नहीं समझ में आया, हमको खुद ही समझ में नहीं आया तो आपको क्या समझ में आएगा। समझ में आया जी। अब मोबाइलवा में समझ में आता नहीं है यार, ऑफलाइन आइएगा तभी समझ में आएगा। बाहर निकल के आइए थोड़ा समझाते हैं। फिर देखिएगा, हम कोई एक लेते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं आपको। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, इसको कैसे एक्सप्लेन किए। चलिए, बचपन में एक फार्मूला पढ़ा करते थे, बचपन में नहीं, 1 साल पहले। 1 के जगह पर क्या होता था, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
और अभी कुछ देर पहले सवाल पढ़ रहे थे एक फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बिल्कुल अब कहानी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया एक्चुअली में, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया भाई। 1 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सोचिए, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग एज आवर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग एज आवर डिमांड। तो डिमांड क्या है यहाँ पर, थीटा बाई 2 चाहिए, x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। होता है क्या, पहचानता है इसको आप क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। और आपको क्या करना है, इसका रूट अंडर लगाना है, और इसका क्या करना है, रूट अंडर लगाना। अब बेचारा रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो गया आपका साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2। आप इसको कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 भी तो कह सकते हैं ना। ठीक है, आपको करना क्या, पहले रूल में इस दोनों पॉइंट को उतार लीजिए, उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन इसको लिख लीजिए, उसके बाद सवाल चलेंगे फिर। ठीक है, पहले आप एक्सप्लेनेशन उतार लीजिए और रूल उतार लीजिए, उसके बाद सवाल में चलेंगे। ठीक है, पहले आप इसको उतार लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। पहले इस दोनों को उतार लीजिए, उसके बाद ये पॉइंट, अगला पॉइंट है 1 प्लस साइन एक्स बराबर ऐसा कैसे हुआ। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे भाई मेरे। तो इस तरह से आपके पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ, 1 प्लस साइन एक्स, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स को आप लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यदि कहीं पर रूट में 1 माइनस साइन एक्स दिखे तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स। इसमें भी काफ़ी अलग अलग कैटेगरी का क्वेश्चन होता है कि आपको कई बार क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स बराबर साइन माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। कंपटीशन में खासकर पिछले 1-2 सालों में कुछ ऐसा सवाल पूछा गया है कि जहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स बराबर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 यूज किया गया। 1 माइनस साइन एक्स बराबर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 यूज किया गया। तो ऐसा कब होगा, जब x का वैल्यू क्या हो, पाई बाई 4 से ग्रेटर हो। ठीक है, 45 डिग्री। आपके मन में एक बात चलना चाहिए, सोचने वाली बात है कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर तो सेम होता है ना, तो ऐसा काहे हो रहा है सर, सोचने वाली बात है। देखिए यहाँ पर इसको बदल के दिखा देते हैं हम, 1 मिनट। हम यहाँ पर माइनस ले लिए तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया ना, और यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होना चाहिए। तो लेकिन हमने तो लिखा है ना, हमने लिखा कॉस माइनस साइन, ऐसा काहे लिखा, आपको सोचना होगा हमने काहे लिखा ऐसा, और आपके मन में ढेर सारा प्रश्न चलना चाहिए ये चीज़, सर दोनों तो एक ही चीज़ होना चाहिए लेकिन आप अलग अलग बता रहे हैं। बिल्कुल दोस्त, अलग अलग है, बहुत अलग अलग है, बहुत बड़ा वेरिएंस है, डिफरेंस है दोनों चीज़ में। लिख लिए, चलिए सवाल देखिए, सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपका एक क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें और बनाना स्टार्ट करेंगे हम इसमें। क्वेश्चन है tan इनवर्स, क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स और बटे में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है,
1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस पर हम सवाल जब चलेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्कशन करके बताएंगे कि कब आपको cos x/2 माइनस साइन x/2 लेना है। इसके लिए एक आपको हम क्लू और हिंट जरूर दे सकते हैं। आपको एक बात मालूम है क्या, इसको समझाने के लिए एक बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है, जो लगभग ढेर सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे टीचर्स भी कई बार यहाँ पर, खासकर अंडर 10th वाले टीचर को तो यहाँ पर हवा तक नहीं लगता कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे एक सवाल करेंगे -3 इंटू -3 कितना होना चाहिए, बतलाएंगे? -3 इंटू -3 कितना होना चाहिए? आपको तो लगेगा कि 9 होना चाहिए और आंसर में 3 होना चाहिए। सही है ना जी? पहले नज़र में तो यही सब सही है ना, सबको तो यही लगेगा सही है। सही है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, +-3 की बात नहीं कर रहे। +-3, 9 का रूट +-3 होता है। x बराबर जब रहता है तब ना होता है जी। तो लेकिन आपको हम उसकी बात, हम यहाँ की बात कर ही नहीं रहे हैं ना, हम बात यहीं की कर रहे हैं कि यही गलत हो चुका आपका। यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे, यही कि -3 गुना -3 9 होता ही नहीं है ना। पहली बात तो वहीं पर गलत हो चुके आप। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि -3 इंटू -3 यार 9 होता ही नहीं है। होता क्या है हम बताते हैं। -3 इंटू, किसी से आप पूछ के देखिएगा, -3 इंटू -3 क्या होता है आपको मालूम है? -√9 होता है। अब समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब साइन माइनस कॉस करेंगे तो इस परिस्थिति में ये पॉजिटिव होता है। साइन, सॉरी, cos x/2 माइनस साइन x/2 45 डिग्री के पहले तक में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और उसके बाद जब हम लेते हैं तो cos माइनस साइन तो ये नेगेटिव में आ जाता है। तो इस कारण से इसको पलटना पड़ता है। हाँ, क्या पूछे सवाल आप? तो देखिए, मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है तो जितना लगता है। ठीक है, बचपन में मैथमेटिक्स जो चला करता था 0 गुना 3, 0 3 3 9, ये सब, ये मैथमेटिक्स नहीं है, तो इससे बच्चों को सिखा दिया जाता है। चलिए आप देख रहे हैं, आपने तो पूछ करके ट्राई करिएगा 10th वाले टीचर से, -3 इंटू -3 क्या -√9 होता है। 10 जन्म में भी नहीं बता पाएंगे को -√9। आप लोग को भी पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ये कैसे हो गया -√9। हाँ बिल्कुल, आप 11th वाला कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको बताएं ये √9 कैसे आया। ठीक है, जाइए आज जाके कॉपी उल्टा लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पहला क्लास पढ़ाए होंगे या दूसरा क्लास, पहले दूसरे क्लास में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई वाला कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल सही बात है। तो सब जगह यदि एक ही रूल लगता तो सबको मैथमेटिक्स आ जाता ना फिर, और फिर सभी पढ़ाने लगते। वैसे सभी तो आजकल तो पढ़ा ही रहे, गाँव में कोई भी पढ़ा रहा है, 10th पास करके 10th वाले को पढ़ा रहा है। दोस्त मेरे में और गाँव वालों में डिफरेंस था ना। यदि आपको आता है दोस्त, यदि कॉन्फिडेंट हैं तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आता ही नहीं है बच्चों को यार, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है जिससे कुछ नहीं हुआ। जो अच्छे बच्चे हैं वो यदि पढ़ाना शुरू कर दें तो फिर आई अप्रिसिएट योर एफर्ट, आई अप्रिसिएट योर वर्क, बट आप यदि अच्छे बच्चे हैं तो वो नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं कोई। यदि दोस्त अच्छे बच्चे पढ़ाना स्टार्ट करने सब कुछ संसार में बदल जाएगा, क्योंकि हर चीज़ एजुकेशन से स्टार्ट होता है, और टीचर ही सही नहीं है तो फिर वो बच्चों को कितना सही कर पाएंगे। चलिए, तो हमारा सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स और -1 माइनस साइन एक्स। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहेंगे हम लोग। tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का फार्मूला होता है cos x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला हमने बताया cos x/2 माइनस साइन x/2। ध्यान रखेंगे कंडीशन लेस देन π/4 के लिए है। नी बटे अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस cos x/2 माइनस
साइन एक्स बाई 2। अब देखिए क्या होगा, इस रूट को सिंपल रूप से हटा देंगे, सॉरी प्लस माइनस ब्रेक कर देंगे। tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, सॉरी रूट नहीं था, ठीक है, प्लस साइन x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, नीचे cos x बाई 2 प्लस माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक है, आप देखिए क्या क्या कट रहा है। ऊपर में साइन x बाई 2 कटेगा और नीचे में cos x बाई 2। क्या हो गया आपका फाइनल, ध्यान दीजिए, आपका हो गया tan इनवर्स cos x बाई 2 2 साइन x बाय 2, ये 2 और 2 कैंसिल, tan इनवर्स cot x बाई 2। आपको क्या करना है, इसको cot को tan में बदलना है। tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाय 2। सो योर आंसर विल बी पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। So your answer will be ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चंस था, ढेर सारा सवाल आज हम देखे, टोटली फार्मूला बेस्ड। ये क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये चीज़ आपको आसान करेगा, यही सवाल आपके क्वेश्चंस को आसान कर देगा। आप चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करिए, मेहनत करके सवाल बनाइए। इन्हीं चीज़ों को, जिन बच्चों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये देख देख के ही सवाल बनाइए। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कोई भी चीज़ आसान हो जाएगा ना। इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। सो थैंक्स, आई थिंक अब हमें ख़त्म करना चाहिए इन चीज़ों को। तो प्रैक्टिस करिए, एक बार सारे सवाल को देख करके क्वेश्चंस बनाइए और फार्मूला याद करिए। Thank you everyone. Have a nice day.